हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 15 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वीडियो का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई आज के दिन का खेल जगत से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, पहला प्रश्न है, 15 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसको इनका उत्तर पता होगा, इसका उत्तर पता होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 15 सितंबर को हमारे देश में कौन सा राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी है राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, सी है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और डी है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स का हिंदी में अर्थ होता है अभियंता। ठीक है, यानी अभियंता दिवस के रूप में 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए इसे किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि महानतम इंजीनियरों में से एक जिनका नाम एम विश्वेश्वरैया आप सभी ने सुना होगा, यानी मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया जी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ए प्रश्न का आंसर है, यानी कि एक प्रश्न पहले प्रश्न का आंसर बी है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें आपको ये बताना है कि जो 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो आयोजन होने वाला था, सम्मेलन होने वाला था, ये किस स्थान पर होने वाला है। ठीक है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पटना, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है दिल्ली। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं कि 11वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ और भारत क्षेत्र का जो सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सम्मेलन से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि आपको याद रखना है कि जो 11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन राज्यपाल के संबोधन के साथ बेंगलुरु में संपन्न लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज इस बात पर जोर दिया कि सभी विधानमंडल अपनी कार्यवाही और चर्चा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करेंगे। यानी कि इसमें यह बताएगी कि इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है और किसने भाग लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेसिकली ये जो आपका संबोधन हुआ है, ये आयोजन जो हुआ है, ये बेंगलुरु में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु में हुआ है। इसमें ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता होगा, इसमें इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाम भारत सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि सियाम नामक जो सैन्य अभ्यास है, यानी सियाम भारत सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? तो पहला है भूटान, बी है थाईलैंड, सी है काठमांडू और डी है पटना। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए चीज़ों को आप जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, इसलिए अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है सियाम भारत सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में। आपको याद रखना है थाईलैंड में ये अभ्यास संपन्न हुआ है। भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना, यानी कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा इसमें भाग लिया गया है और यहाँ पर थाईलैंड के वायुसेना के द्वारा भी भाग लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात यह है कि देखिए सियाम क्या है। सियाम देखिए थाईलैंड के एक पारंपरिक नाम है। ठीक है, और यह भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है थाईलैंड जो है वहाँ की नेवी के द्वारा और इंडिया की नेवी के द्वारा ये अभ्यास किया गया है। तो आप याद रखेंगे थाईलैंड में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसमें आपको ये बताना है कि अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, बी है उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली और यहाँ पर डी ऑप्शन है पटना। तो आपको याद रखना है इसका सी ऑप्शन है, यानी कि दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये आपका जो आयोजन हुआ है ये 12वां दिवसीय यानी 12 दिवसीय अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर ये जो है 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रोग्राम है ये 12 दिन तक चला है। भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। साथ ही साथ देखिए आप सभी को बताते चलें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, यानी कि भारत ने कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। इसमें आपको ये बताना है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में। तो पहला ऑप्शन है 60वां, बी है 61वां, सी है 62वां और डी है 63वां। ठीक है, तो इसमें भारत को देखिए 63वां स्थान मिला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। तो आपको याद रखना है ये रैंकिंग 2025 की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इसमें आपको ये बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जापान, बी है वियतनाम और सी है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है थाईलैंड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो प्रतियोगिता है 13 से लेकर 21 सितंबर तक जापान के टोक्यो में आयोजित हो रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जापान के टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए भारत में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगी। तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जापान के टोक्यो में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है। इसमें आपको उस देश का नाम बताना है, उस कंट्री का नाम बताना है जिसने ये घोषित कर दिया है मलेरिया वैक्सीन को विकसित करने का, स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा कर दी है और उस वैक्सीन का नाम है एडफॉक्सी वैक्स। ठीक है, एडफॉक्सी वैक्स उस वैक्सीन का नाम है। तो पहला है जापान, बी है वियतनाम, सी है भारत और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी खबर है हमारे कंट्री के लिए कि हमारे देश के द्वारा ही पहली स्वदेशी मलेशिया वैक्सीन एडफॉक्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा कर दी गई है। तो भारत इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली ये हमारे इंडिया के संदर्भ में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस राज्य में किया गया। इसमें आपको ये बताना है कि वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो पहला है पटना, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है गोवा। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन गोवा है, यानी कि 10वां आयुर्वेद दिवस जो कि 23 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये एक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के वैश्विक प्रसार एवं ऐतिहासिक जागरूकता के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, डी ऑप्शन सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर देखिए हमने 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव के तौर पर भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।